हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। और पीवाईक्यू जो हम करा रहे हैं उसी जो है क्या नाम श्रृंखला में हमारा एक क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स प्रपोज्ड द फॉलोइंग टाइप ऑफ काउंसलिंग, है ना। कार्ल रोजर्स ने परामर्श के निम्नलिखित प्रकार प्रस्तावित किए हैं। कौन कौन से? रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग, सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, एजुकेशन काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें जो कार्ल रोजर्स से जो संबंधित है वो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 42 क्वेश्चन जो है मुझे इसमें कुछ गलती लग रही है, इसको नहीं मैं कराऊंगी। आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन्वॉल्विंग सिक्रोनोमस एंड एसिक्रोनोमस कम्युनिकेशन, सहकालिक और असहकालिक संप्रेषण युक्त स्थिति की पहचान कीजिए। तो कौन कौन सी स्थिति दे रखी है इसमें? ऑप्शन के रूप में दे रखा है, टेकिंग ए समवन टू इन योर रूम, चेकिंग ईमेल, रीडिंग एन ईमेल, पार्टिसिपेशन इन वेब कॉन्फ्रेंसिंग। तो स्टूडेंट्स इनमें जो सही आंसर है वो है आपका सिक्रोनस एंड एसिक्रोनस में तो होगा डी ए यानी कि पार्टिसिपेटिंग इन वेब कॉन्फ्रेंसिंग, और टेकिंग टू समवन इन योर रूम, और है बी सी चेकिंग, ये है सिक्रोनस। कौन सा है? एसिक्रोनस। कौन सा है? चेकिंग ईमेल और रीडिंग एन ईमेल, ये है एसिक्रोनस BC, ठीक है। एसिक्रोनस और उसका सिक्रोनस का वो है सहकालिक और असहकालिक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सोशल फंक्शन ऑफ स्कूलिंग एज अंडरस्टूड बाय द डी स्कूलिंग मूवमेंट? तो कस्टोडियल केयर, सोशल रोल सिलेक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, सोशल चेंज। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? इसमें से सही है इंडोक्ट्रिनेशन, मतांतरण, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सोशल फंक्शन? इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? सोशल चेंज, ठीक है। और उसका प्रश्न क्या था? निम्न में से कौन डी स्कूलिंग आंदोलन द्वारा स्कूलिंग का सामाजिक प्रकार्य नहीं समझा जाता है ना। और द टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी आर डिप्लेजिया, रिकेट्स, ऑर्थोटिक्स, हेमिप्लेजिया, एटेक्सिया। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ए, डी और ई। डिप्लेजिया है सेरेब्रल पाल्सी का उदाहरण, हेमिप्लीजिया है, एटेक्सिया है। रिकेट्स रिकेट्स आंखों की परेशानी का है शब्द, और ऑर्थोटिक्स बीमारी, और ऑर्थोटिक्स है जो है हड्डियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस? फ्लैंडर्स इंटरेक्शन विश्लेषण के मामले में कौन सा सत्य नहीं है? अंत्यक्रिया का अर्थ है शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र की भागीदारी, ये तो सही है ना। टीचर इवेलुएट द स्टूडेंट थ्रू असाइनमेंट, ये करता है टीचर? नहीं करता है ना, तो ये गलत है। और इट हेल्प्स टू नो वेदर द टीचर इज इफेक्टिव और नॉट, ये भी सही है। टीचर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स थ्रू लेक्चर, आस्किंग क्वेश्चन, क्रिटिसाइजिंग, गिविंग डायरेक्शन, इट्स, ये सब फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में हैं। तो जो इसका जो नहीं है, सत्य नहीं है, वो है टीचर इवेलुएट द स्टूडेंट्स थ्रू असाइनमेंट्स, ये इसका सही आंसर नहीं है, ठीक है। अब आ गया 6 सिग्मा 47 क्वेश्चन है। 6 सिग्मा प्रोसेस इज वन इन विच 2% ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड आर स्टेटिस्टिकली एक्सपेक्टेड टू बी फ्री ऑफ डिफेक्ट्स। तो 6 सिग्मा प्रोग्राम में क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चर हम जिसे करते हैं, तो स्टेटिस्टिकली कौन सी जो है फ्री ऑफ डिफेक्ट है? तो इसमें 4 दे रखी हैं, संख्याएं दे रखी हैं, 95.99966, 99.99966, है ना। इसमें 95 था, इसमें 99 है, एक में है 98.99966, और डी में है 96.99966। तो इसमें सही आंसर है वो है 99.99966, यानी कि 99.99966, यानी कि 100%, इसका ये अर्थ होगा। हु जजमेंट When judgment are based on the information present in our memories, we are using the, जब निर्णय हमारी स्मृति में उपस्थित सूचना पर आधारित होते हैं उस समय हम निम्न में से किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? यानी कि जब निर्णय, यानी कि डिसीजन हमने ले, निर्णय हमारे मस्तिष्क में है ना, स्मृति में है, उस समय हम निम्न में से किसका प्रयोग कर रहे थे? ह्यूरिस्टिक का, अनुभवजन्य का, जब निर्णय हमने कर लिया किसी चीज का, या फिर कन्फर्मेशन बायस का, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स का, या फिर अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, उपलब्ध अनुभवजन्यता की, है ना। तो इसका डी आंसर सही है, ठीक है। उस टाइम होती है हमारी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, है ना, उपलब्ध अनुभवजन्यता। अब है कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन। एक तरफ कॉन्सेप्ट लिखी हुई है, दूसरी तरफ ऑप्शन में है
एक्सप्लेनेशन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 इन दोनों को मिलाइए, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलान करना है। मेन स्ट्रीमिंग में क्या, मेन स्ट्रीमिंग है इसमें फुल इंक्लूजन है, लिस्ट रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है जिसको LRE कहते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है। तो मेन स्ट्रीमिंग में क्या आएगा स्टूडेंट्स, मेन स्ट्रीमिंग में क्या आएगा, मेन स्ट्रीमिंग में आएगा कि मुख्य धाराईकरण में क्या आएगा, दिव्यांग विद्यार्थियों को दिन के कुछ समय में नियमित शिक्षा वाली कक्षाओं में बैठाना। और पूर्ण समायोजन में क्या आएगा, समावेशी शिक्षा मॉडल जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों को नियमित कक्षाओं में पूर्णतः एकीकृत किया जाता है। और न्यूनतम संबंधी वातावरण LRI में क्या आएगा, विधि अपेक्षा जिसमें विनिर्देश है कि यथासंभव दिव्यांग विद्यार्थियों को पारंपरिक कक्षाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। और व्यक्ति विशेष शिक्षा कार्यक्रम क्या है, IEP दस्तावेज जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के नियमित लक्ष्यों और सेवाओं की रूपरेखा का उल्लेख हो। ठीक है, ये है भाई। मुख्य धाराईकरण में क्या हो गया कि दिव्यांग विद्यार्थियों को दिन के समय कुछ नियमित शिक्षा वाली कक्षा में बिठाना, ये वो मुख्य धारा में लाना हुआ ना उनको। फिर पूर्ण समायोजन में समावेशी शिक्षा मॉडल जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों को नियमित कक्षा में पूर्णतः एकीकृत किया जाएगा। फिर है न्यूनतम निबंधी वातावरण जिसमें जो है यथासंभव दिव्यांग विद्यार्थियों को पारंपरिक कक्षाओं में ही शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि जो पारंपरिक कक्षाएं हैं उनमें ही उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यक्ति विशेष शिक्षा में है दस्तावेज जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के नियमित लक्ष्यों या सेवाओं की रूपरेखा का उल्लेख हो, यानी कि उनसे संबंधित सेवाओं का उल्लेख हो। 50 क्वेश्चन है, all valid tests are reliable but all reliable tests are not valid, है ना। all valid tests are reliable but all reliable tests are not valid। तो ये जो क्वेश्चन है जो है सही है ना, कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही इसके जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। और जो नया मेरा टॉपिक होगा डाटा एनालिसिस। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इनको कराने के बाद में डाटा एनालिसिस ही मैं कराऊंगी। उसके लिए मुझे बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो बोर्ड ऊपर है, वहाँ मैं जाऊँगी, वहाँ से मैं आपको जो क्लासेस दूंगी। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। UGC नेट के लिए तैयारी करते रहिए। बाय बाय।